मैं चाहता हूं कि आपको एक वीडियो दिखाऊं और फिर उसके बाद आपको मैं आज की एक क्या कहते हैं बात बताऊंगा। ओके, तो सबसे पहले मैं चाहता हूं कि आप ये वीडियो देख लो। But they're going to eat special bread before they eat this. If Jesus can turn water into wine, fish into his body, loaves from the boy into what? Into what? Into his body. People can eat. So I'm going to give them food from above. And they're going to eat for this year, 2014. People are fasting, but they're going to eat. ओके, जो इंग्लिश नहीं समझते मैं आपको बता दूं कि ये जो प्रीचर है ना, ये कह रहा है कि परमेश्वर आपको ऊपर से आज रोटी देगा, ब्रेड देगा, खाने को देगा, आत्मिक खाना। अगर यीशु पानी को दाखरस बना सकते हैं तो वो कुछ चीज़ों को आपके लिए खाना भी बना सकते हैं। तो इसकी बकवास देखिए। और आपको पता है ये कौन है? ये जिब्रिश वाला है। रबा रबा, शबा शबा, लबा लबा, ये वो है। आइए सुनते हैं। The fulfillment from above. Wake up! Stand up! Stand up! Upright. Attention. Close your mouth. Okay, I see food outside. Look at that. Look at that food. पहला क्या कहा था? आई विल गिव यू द फूड फ्रॉम अबाव, ऊपर से दूंगा। ये घास, ये कहता है आई कैन सी द फूड आउटसाइड। ये घास इनका फूड है। और ये कौन है? रबा रबा, शबा शबा, लबा लबा। तो बाबा जी जादव देख रहे हो, मनोज शाहू जिब्रिश को सपोर्ट करने वाले देख रहे हो। और ये जितने भी जिब्रिश को सपोर्टर्स है, देखो इसको क्या चल रहा है। और ऐसे तो एक वीडियो आपके बीच में रखा हूं, ऐसे यूट्यूब पे भरमार है कल्ट टीचिंग की, जिनको एक्सपोज किया है ना अफ्रीका वालों ने, अमेरिका वालों ने, बेहिसाब है। तो जितना ठीक लग रहा है उतना आपके बीच में मैं आज रखूंगा। आगे देखते क्या होता है, जरा देखिए क्या कर रहे हैं लोग। Be quiet. Be quiet. Okay, go and eat. Go and eat. Go eat outside. Go quickly. Eat quickly. चेक। ओके, मैं चाहता हूं कि जितने फेसबुक और यूट्यूब पर है अभी इसको इसकी जो अभी जो चल रहा है ना लाइव, इसकी लिंक कॉपी करो। जिसको भेज सकते भेजिए आप, और उनको खास करके भेजो जो जिब्रिश वाले, बोलो क्या चल रहा है ये, और उनको पूछो कि ये कौन सी स्पिरिट है। मैं आपको डंके की चोट पे बोलता हूं, इस जगह पे आके बोलेंगे नहीं 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 नहीं, ये तो पवित्र आत्मा नहीं है ये तो पवित्र आत्मा नहीं। मैं भी तो वही कह रहा हूं कि ये दिस इज अनदर स्पिरिट लेड बाय डिफरेंट स्पिरिट। यू अंडरस्टैंड? जल्दी करिए, अभी इसको शेयर करिए, किसी ना किसी को भेजिए आप लोग। Eat quickly. Today, no time. No time. You eat quickly. Limited time today. Check. Eat quickly. ओके, आपको यहां तक भी पता चल रहा होगा कि देखो कैसे खा रही है घास। सी Life. What do we call it? अब मैं सबको पूछ रहा हूं जो सोशल प्लेटफॉर्म पे है, फेसबुक और यूट्यूब पे, क्या ये आत्मिक कार्य है?
क्या बाइबल इसको सपोर्ट करती है? आप बताइए। ये जितने भी जिब्रिश वाले ना, ऐसी हरकत ये लोग ही करते हैं। जो परमेश्वर का अन्य भाषा है विद फ्रॉम द लॉर्ड, बाय द लॉर्ड, ऐसी हरकत नहीं होती है। जानते हो परमेश्वर कितना पवित्र है? तुम जैसे प्रचारकों ने, अपोस्तलों ने, बिशप ने, रेवरेंड ने, पता नहीं तुम जैसे लोगों ने मसीह के नाम को खराब करके रखा है। और मुझे क्या कहते हो, अगर अन्य जाति देखेंगे ये सब तो वो क्या बोलेंगे? तो फिर ये सब देखकर वो लोग क्या बोलेंगे? इससे बेटर है ना कि पहले से ही जागरूक करो कि भाई ये तमाशा प्रभु का नहीं है, ये तमाशा प्रभु का नहीं है। सोच के देखिए दोस्तों, थोड़ा सा और दिखाते हैं आपको। सही, बाप रे। Look at the small one. वो खुद कह रहा है, देखो, वो खुद कह रहा है कि बच्चे को देखो क्या कर रहा है। अब इसको देखो ना। मैं चाहता हूं कि आपके बीच में और एक वीडियो प्ले करूं। और मुझे कहाँ जाना है फिर? बैक कौन सा? यही है? ये तो बैक नहीं दिख रहा है। कौन सा? यहाँ पे ये वाला? Don't skip protein, just skip chemicals. चैट जीपीटी सीखना है, आ जाओ सिखा दूंगा। प्रेजेंटेशन 2 मिनट में बनाना है, आ जाओ सिखा दूंगा। एआई टूल सीखना है। Did you enjoy the testimonies? Aliitumeleza bopaki. Did you believe that petrol can deliver person? Au dumela gore ओके अब ये ऐसी हरकत करता है। आप मतलब इसको, जैसे ये जितने भी लोग हैं ना, आप एक ही लाइन में बोलोगे पागल लोग हो गए। आइए देखते क्या कर रहे हैं लोग। Packed to capacity, or here to receive the word from the men they affectionately call men of God. Even when you drink poison, Le fa o nwa it botlhole. will lose its power E tla fella ke because it's matla. entering a no-go area. Ka gore e tsena mo- Pastor Lisicho Daniel is known to instruct his followers to Check. eat grass. ओके आपको पता है ये वो लोग हैं, जैसे अपोस्तल विनोद कुमार ने क्या कहा, मैं 25 दिन प्रार्थना कर रहा था। फिर वो 2 लोगों को पहाड़ पे लेके जाता है, वहाँ पे उनको बिठाकर प्रार्थना किया। ये वो लोग हैं जो ऐसी चीज़ों करते हैं और फिर लूसीफर अपनी स्पिरिट देता है, जिसको मैं अभी आपको बता चुका हूँ कि डिफरेंट जीसस, डिफरेंट स्पिरिट, डिफरेंट बाइबल, उसके शिकार हो जाते हैं। और फिर जो चर्च के लोग हैं ना, अभी देखो ये बेचारे सब के सब वो आदमी के पीछे पागल हो गए। बोला पास्टर है, गलत तो हो नहीं सकता, कुछ सुपर नेचुरल चीज़ आ रही है। हमारे मुंबई के अंदर कुछ जगह से लोग आते, इवन भारत से भी आते थे, नाम नहीं लूँगा। वो कहते थे कि अभी परमेश्वर मुझे आपका मोबाइल नंबर बता रहा है, और वो बिल्कुल सटीक मोबाइल नंबर बताते थे। पब्लिक पागल। फिर डेट ऑफ बर्थ, गाड़ी का नंबर प्लेट, घर पे कौन सा पर्दा है, आपके घर पे कौन सी अलमारी में कौन सी किताब रखी है, आपके घर में कितने मेंबर्स हैं, ये सब बताते हैं। इसको कहते हैं कि अंधकार की ताकत को लेना और उसकी प्रैक्टिस करना। और लूसीफर क्या कहता है, इफ़ यू वर्शिप मी आई विल गिव यू एवरीथिंग। तो ये अपनी आत्मा को उनको बेच के आते हैं अफ्रीका में, अफ्रीका में। अभी सुनिए, देखिए और क्या हो रहा है। And send them into what appears to be states of hypnosis. I believe I'm in trouble because of you. Ke a dumela ke mo mathateng ka ntlha ya And this lona. trouble makes me to rise high because of you. Bothata ba bo ntirang It's ka because of godimo you. ka ntlha ya lona. It's because of you. Ke ka ntlha ya lona. You are praying a lot. Le rapela And thata. I pray that you must be fueled to pray Ke more. rapela gore le susumatse. But the media reports and criticism haven't deterred his followers. Check. I'm here to share with you my testimony about healing through petrol Ke tlo fana ka bopaki. down on my stomach. Tsatsi le lengwe ka ya o robala ka dimpa. आपने अभी सुना अन्य भाषा जिब्रिश या और एक वीडियो प्ले किया आपने, सेकंड वीडियो प्ले करो, फिर उसके बाद आपको और दिखाते हैं। अभी क्या करना है, कौन सा है, कौन सा है? Did you enjoy the test?
Now, we are supposed to eat the bread, but they're going to eat special bread before they eat this. If Jesus can turn water into wine, 2 मिनट दीजिए. कौन सा है? ये वाला? ये वाला? Okay. आइए सुनते When you हैं. have a culture where sex is that repressed, you get the most angry culture. The Phoenix Goddess Temple. Sexuality in a really radical way. It's a place of worship. It's not about sex. That's a Is Leah Hennick. I'm the co-creator and co-host of the podcast Witnessed, Mystic Mother. I'm Katie Hennick. I'm the Phoenix Goddess Temple. ओके, तो ये ऐसी हरकतें हैं फिजिकल रिलेशन से लेकर चर्चों के अंदर चल रहा है. तो इसके बारे में ये सारी वीडियोस हैं और आप देख सकते हैं ये वो जगह है और ये सारी हरकतें वहीं पे चलती हैं भैया. ओके, अब आपको मैं एक और वीडियो दिखाता हूँ. या ये जो व्यक्ति हैं इसने Are you कुछ experiencing knowing doing trap? दोस्तों ये एक स्पेसिफिक साइकोलॉजिकल कंडीशन है जिसमें आप ओके, मैं चाहता हूं कि सबसे पहले इसने बहुत सारे पॉइंट्स को कवर किया है और उनकी जो अनबिब्लिकल एक्टिविटीज़ है उसको दिखाया है. तो थोड़ा सा इसको देखेंगे और फिर उसके बाद आज अन्य भाषा जिब्रिश, जिसको मैं जिब्रिश कहता हूँ, इसको ये लोग अन्य भाषा कहते हैं, ठीक है ना, उसको मैं बात करूँगा. आइए देखते हैं. Now you probably think, man, it can't get any stranger than this, but it does. Hi guys, in this video I'm talking directly to all false preachers and to the whole church. The church of the world, if we look at it that way, all Christian believers. This is not what should be happening in the church of a loving, holy, and righteous God. In this video, I'm going to show you some shocking videos of what's been happening in the church. Let's start with this. did you believe that petrol can deliver person? Packed to capacity, or here to receive the word from the men they affectionately call men of God. When you drink poison, it will lose its power because it's entering a no-go area. Pastor Lisicho Daniel is known to instruct his followers to eat grass and send them into what appears to be states of hypnosis. But the media reports and criticism haven't deterred his followers. These things start to happen when people turn away from Scripture, from God's Word, and they start doing strange things. I mean, nowhere in the Bible does it say that you have to eat grass like a cow or drink fuel. In another clip, this pastor said that he turned fuel into juice. But look at how strange these people are acting. ओके, आप समझ गए. ये वो पास्टर है जो कहता है, अभी वाला नहीं, जो चर्च वाला है, कहता है कि पेट्रोल को मैं जूस बना रहा हूँ, जैसे यीशु ने पानी को दाखरस बनाया था. बेंगलोर के अंदर एक बड़ा चर्च है, नाम नहीं ले रहा हूँ, अफ्रीका से कोई आया था उसके चर्च में और उसने भी वही हरकत की, यानी कि पानी को दाखरस बनाया और पब्लिक को कहा पियो. अब आप गेस करो, वहाँ पे भी जिब्री चलता है. अब आप गेस करो कौन सी स्पिरिट लीड कर रही है उस चर्च को. आइए सुनते हैं. Maybe some of you don't believe that this is fuel. If you can look at that fuel, it looks like apple juice. How ile ba itshwana le apple juice? But it's not. Me ga se yone. Tatuka ka bonako. So I'm turning it into a pineapple juice. Ke fetela go nna pineapple juice. I'm turning it into pineapple. आपने देखा, वो है पेट्रोल, लेकिन ये कहता है जिब्रिश वाला कि मैं उसको अभी एप्पल जूस में तब्दील कर रहा हूँ. आइए देखिए क्या चल रहा है. Ke fetela go nna pineapple juice. The word is upon it. Le foko le godimo ga yone. Ow. You want to drink pineapple juice? पाइनएप्पल जूस. हाँ,
मैंने क्या बोला? एप्पल. अच्छा, ये देखिए पाइनएप्पल जूस. Wait. Is it nice? How does it taste like? It's sweet. अब बताइए इसको क्या बोले? ये वजह है कि डैनियल राज इन भेड़ियों की एक्सपोज कर रहा है. ताज्जुब की बात क्या है पता है? ये जो अफ्रीका की हवा, अमेरिका की हवा, यूरोप की हवा, चाइनीज़ कंट्रीज़ की हवा जो ऐसी नॉन बिब्लिकल एक्टिविटीज़ कर रही है ना, अपने भारत में ऑलरेडी 10-20 साल पहले घुस चुकी है. मैं 93 में प्रभु में आया था, लेकिन जब मैं प्रभु में आया था ना 93 में, तब ये हरकत नहीं थी. लेकिन जैसे ही 2000 कैलेंडर पे टक करके लग गया 2000, उसके बाद से ये लोगों ने घुसना शुरू कर दिया. और मसीह की दया ने भारत की इन शिक्षाओं को अडॉप्ट कर लिया. बोला ओके कम आओ और हमको सिखाओ. ताज्जुब की बात है, इतना पावर अगर सेवकों के पास है और इतनी ताकत अगर इन सेवकों के पास है, तो कुछ 1 साल पहले जो कोरोना वायरस आया था उसको रोक क्यों नहीं दिया? और रोक भी नहीं सकते, क्योंकि मैंने कहा था, मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाए, 5-6 लाख लोग इसको देख चुके हैं कि 4 कारणों से वायरस परमेश्वर की ओर से था. ये सारे नाटक कौन करते हैं साहब? जिब्रिश वाले. थोड़ा और देखिए. Oh, man of God, you want to taste? Is it nice? To me, it looks like some of these people are possessed. If you look at the way they act. ये कह रहा Now, the है next कि ये guy, लोग जो है he ना, preaches and ये says पोसेस हो चुके हैं, मतलब दुष्ट आत्मा से ग्रस्त हो चुके हैं. बट आपको पता है परमेश्वर का आत्मा इस वक्त में मेरे अंदर क्या बात कर रहा है कि डैनियल, बहुत लोग इस प्रोग्राम के माध्यम से उस गंदगी से बाहर आएंगे. बहुत लोग. पंजाब की बात करते हैं ना आप, भारत की बात करते हैं ना आप, इस गंदगी से बाहर निकलेंगे. जब ऐसी बातों का एक्सपोज होगा, इन लोगों की असलियत जब बाहर रखी जा रही है ना, तो वो गंदगी से बाहर निकलेंगे. और मैं आपको बताऊं, परमेश्वर खुद चाहता है कि लोग परमेश्वर से जुड़े, ना कि सेवकों से. क्योंकि मिनिस्ट्री कभी भी पतरस ने, पौलुस ने, स्टीफन ने, फिलिप ने कभी ऐसी नहीं करी कि तुम हमसे जुड़ो. उन्होंने मिनिस्ट्री करी कि लोग यीशु से जुड़े, और यही डैनियल राज कर रहा है. अब आपको एक और चीज बताते हैं जो ये अभी बोलेंगे, सुनिए. It is a sin if you have a beard. ओके रुक जा. इसके ना तो सर पे बाल है, ना इसको दाढ़ी है, ना इसको मूंछ है, इसको कुछ नहीं है. जानते हो इसका स्टेटमेंट क्या है? कहता है कि जो लंबी दाढ़ी रखता है ना वो पाप है. बाप रे. जिसकी दाढ़ी है, जिसको दाढ़ी आती है ना, वो कहता है कि वो सब गलत है. आइए सुनते हैं. Facial hair is not apostolic. However you want to cut it, it's compromise. I don't care if your leader says you can wear a beard, honey. Beard's nothing more than pride. You're not going to be dipped in Holy Ghost oil and run around looking like the world. Check. और सोच के देखिए, उसके जो चर्च के लोग हैं वो लोग उसको सपोर्ट कर रहे हैं. ये भी जिब्रिश वाला बंदा है. अब मेरा क्वेश्चन ये है आप लोगों से, अगर दाढ़ी रखते हैं क्योंकि प्रभु ने बनाया है, उसमें तकलीफ क्या है इसको और इनके जैसों को? कुछ मलयाली पास्टर्स आज से कुछ 20 साल पहले जब वो मुझे मिलते थे तो वो कहते थे कि परमेश्वर को मूंछ पसंद नहीं है. मूंछ, दाढ़ी, मूंछ, बाप रे. और ऐसे ग्रुप हैं जो आज भी मूंछ नहीं रखते. अभी मूंछ से क्या लेना है, दाढ़ी से क्या लेना देना है? अभी आपको पता है ना, बीच में एक विचित्र प्राणी आया था, बोला डैनियल भाई आप इतने लंबे बाल क्यों रखते हैं? मैं आपको बताऊं, मैं अभी और लंबा करने वाला हूं बालों को. और ऐसा भी हो सकता है कि आने वाले दिनों में आप मेरे पीछे चोटी देखोगे. मैं बात कर रहा हूं, मेरे बाल बड़े बड़े हैं और पीछे चोटी है, उससे ताज्जुब नहीं होना. मेरी मर्जी, मैं खुद का, मेरे बाल खुद के, मेरे कपड़े खुद के, तेरे को क्या तकलीफ है रे भाई? और अगर परमेश्वर को मुझे बोलना होगा कि डैनियल लंबे बाल मत रख, काट ले, तो मैं काट लूंगा भाई, वो मेरा और प्रभु का है. तू अपनी टांग बीच में क्यों घुसा रहा है?
मैं आपको वापस कह रहा हूँ कि ताज्जुब नहीं होना जब मैं चोटी डाल के इस दिन आपके सामने आ जाऊँ, तो ताज्जुब नहीं होना, मैं ऐसा करूँगा और मैं अपने बाल जानबूझ के लंबे कर रहा हूँ। आइए सुनते हैं इसको। Show me one verse that says that you should not have a beard. Actually, if you look at the Old Testament, God told the people of Israel at that time that you shouldn't shave it, which is interesting. You know, people like this, you won't believe it if I don't show you. Check it out. चेक। मैं आपको बताऊं यहाँ पे क्या हो रहा है। बॉटल में साबुन लाया गया, डिटर्जेंट साबुन टाइप, और उसको इनके सर पे डालकर ये बोलकर डाल रहे हैं कि तुम्हारे पाप धुल रहे हैं। कैन यू बिलीव दिस? और ये लोग कौन है? ये लोग जिब्रिश वाले लोग हैं। रबा रबा, शबा शबा, लबा लबा। हद है यार। सो देखिए, और क्या आपने देखा अभी? साबुन, डिटर्जेंट पाउडर उसके सर पे डाला जा रहा है और उसको कहा जा रहा है कि अभी हम तुम्हारे पाप धो रहे हैं। अब इससे ज्यादा मूर्खता जिब्रिश वालों की, रबा रबा शबा शबा लबा लबा वालों की और क्या हो सकती है बताइए? हद है साहब। सुनिए। Now you probably think, man, it can't get any stranger than this, but it does. The following clip I'm going to show you shows you pastors washing women naked and rubbing anointing oil on them. ओके, मैं चाहता हूं कि इसको देखें क्योंकि इसको ब्लर किया गया है। ब्लर किया गया है। Through me. That's amazing. That's the most. You're the finest grandmama I ever saw in my life. 5 kids, 9 grandkids, and still rocking it. She can still twerk for the Lord. ये सब जिब्रिश वाले, सब जिब्रिश वाले। Gotta pray. He just said twerking. Well, English is my second language, right? But what I understand from twerking is this, and I agree with the dictionary. It says twerking means sexually suggestive dancing characterized by rapid, repeated hip thrusts and shaking of the buttocks, especially while squatting. That's not right. We have to have respect for God. We need to live holy. Take His word seriously. Here's more footage for you of people. आपने अगर नहीं समझा तो मैं अब समझाता हूँ। ये कह रहे हैं कि ऐसा कोई नृत्य, ऐसी कोई एक्टिविटीज, ऐसा कोई डांस वर्शिप के टाइम पे महिलाएं, जवान लड़कियां वर्शिप के टाइम पे उल्टे सीधे आड़े थेड़े पता नहीं कैसे कैसे, और कपड़ों का कोई ढंग नहीं, दुपट्टे का पल्लू का कोई ढंग नहीं, और आराधना के टाइम पे, स्तुति के टाइम पे, और जो वर्शिपर होता है ना वो खुद कहता है नाचो नाचो नाचो। डैनियल भाई आपको कैसे मालूम? 20 साल यही किया था मैंने, और जब मुझे पता चला कि ये सारी चीज़ें गलत हैं मैंने बंद कर दिया। ये सब नहीं करना। नाचने की वजह क्या है भाई? देश तबाह हो रहा है, आत्माएं नाश हो रही हैं। देश तबाह मतलब संसार अंधकार की तरफ जा रहा है, बुराई की तरफ जा रहा है, और तुमको चर्च में नाचने की पड़ी है? शर्म आनी चाहिए। सुनते हैं। Being slain in the spirit, drunk in the spirit, that's not from the Holy Spirit but a counterfeit spirit. Check it out. चेक। पुलपिट पे चढ़ के गया, ये देख लीजिए, पुलपिट पे चढ़ के गया। क्या पवित्र आत्मा ऐसा करता है? ये जितने जिब्रिश वाले हैं, मैं सबको पूछ रहा हूं, क्या ये पवित्र आत्मा का कार्य है? बिल्कुल नहीं। पवित्र आत्मा ऐसा बिल्कुल नहीं करवाता। देखिए पूरे के पूरे बेकाबू है। मैं आपको बताऊं, अगर पौलुस अगर यहां पे अभी आ जाए, आपको ताज्जुब नहीं है। पौलुस ऑलरेडी बोल चुका है, प्यार से आऊं कि डंडा लेके आऊं। आप सोच के देखिए पौलुस कितने डंडे मारेगा इन लोगों को। मैंने क्या कहा था, तुम लोग क्या कर रहे हो? या तो मनोज शाहू, बाबा जी, विनोद कुमार, अपोस्तल और ये जितने भी लोग हैं, तुम जो जिब्रिश वाले हो सुधर जाओ। परमेश्वर का काम नहीं है ये, शैतान का काम है ये। थोड़ा सा और दिखाता हूं।
knowing every shikaboomba. And I'm thinking to myself, you know, restoration, Rick's here, my first service, God, you want me to punch this guy? And it just didn't make sense to me. And I thought, Lord, he's dying. He lost over 40 pounds. So anyways, I punched him in that broken sternum. She said, can you please pray for me? And I said, you remind me of my Nana. Of course I'll pray for you. You're so sweet. And I went to lay hands on her. Oh, God, I pray for this woman to be healed. And just as I did, I heard the Lord say, slap her in the face. चेक. इसको परमेश्वर कहता है कि जिसके लिए तू प्रार्थना करने जा रहा है उसके मुंह पे एक लाफा मार दे. सोच के देखिए आप, परमेश्वर ऐसा करेगा? लाफा मार दे. तो ऐसे और भी सुनते हैं. This is not God speaking to this false preacher from Canada. I mean, why are there not more Christians who are standing up against false teachers? Because they're causing so much destruction एक लेडी है, in the church. मैं उसको दिखाता हूँ आपको. Look how he stood up against false teaching. ओके, दारू तक पी सकते हैं, देख लीजिए. कुछ जिब्रिज वाले कहते हैं दारू भी पियो. ये देखो. We are connecting to God under the influence of liquor. May God give you grace. May God give you heaven on earth in Kabula Church. Paula White. अब ये पौला वाइट की बात करेंगे, लेकिन उसके पहले आपने देखा, कहते हैं कि प्रार्थना करते हैं और तुम दारू पी सकते हो, तो तुम दारू पी रहे हो. सोच के देखिए क्या चल रहा है आज मसीह जगत में. तो जितने यूट्यूब और फेसबुक पे है, क्या आप शेयर कर रहे हैं? क्या दूसरों तक आप इसको पहुंचा रहे हैं? मैं चाहता हूं जरूर करें. यूट्यूब पे कितने लोग हैं अभी? 580 प्लस, मतलब ऑलमोस्ट 600 के आसपास, और यहाँ ऑलमोस्ट 300 के आसपास. ओके, आइए सुनते हैं पौला वाइट क्या कह रही है. And strike 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 until you have victory. For angels are being released right now. Angels are being ओके, ये जो भी राता काटा पाटा चाटा जो भी कर रही है ना, ये सब जिब्रिश का पार्ट है, याद रखो. और ये पूरी शैतान की तरफ से, ठीक है ना. तो पौला वाइट क्या करेगी अभी? कहती है कि आई आस्क द एंजल्स टू कम. लेकिन एंजल्स को कहाँ से बुला रही है? बहुत ध्यान से सुनना. अफ्रीका. तो स्वर्गदूत आएंगे अफ्रीका से. अब आपको पता चला कि मैं क्यों कहता हूं बार बार अफ्रीका अफ्रीका अफ्रीका. क्योंकि सबसे ज्यादा ब्लैक मैजिक और सबसे ज्यादा दुष्ट आत्मा का कार्य वहीं पे होता है. इसके मुंह से आप सुन सकते हैं अफ्रीका राइट नाउ. एंजल्स कम फ्रॉम अफ्रीका राइट नाउ. अफ्रीका. आइए थोड़ा सा और सुनाता हूं. अफ्रीका से स्वर्गदूत यहाँ आ रहे हैं. अफ्रीका से स्वर्गदूत नहीं है, वो दुष्ट आत्मा है. फेसबुक चल रहा है या अटक गया? या देख लीजिएगा, डेटा देख लो. ओके, तो जो मेरा रिकॉर्डेड वीडियो है उस पर तो चलेगा, यूट्यूब पे चल रहा है. ओके, अब आप सोच के देखिए. साउथ अफ्रीका से स्वर्गदूत आए. शुरू हो गया. साउथ अफ्रीका से स्वर्गदूत आए. तो ये स्वर्गदूत नहीं है, ये दुष्ट आत्मा है. ये स्वर्गदूत नहीं है, ये दुष्ट आत्मा है. माफ़ी चाहते हैं जितने फेसबुक पे हैं. आप डिस्कनेक्ट हो गए थे क्योंकि वाईफाई चला गया था. अब वापस आप लोग जुड़ गए हैं जी. या आ गया, आवाज़ भी ठीक है. दोस्तों क्या लग रहा है आपको, क्या चल रहा है ये? बहुत जल्दी अगर इसके ऊपर काबू नहीं किया गया, अगर इसको रोका नहीं गया ना, तो बहुत जल्दी ऐसी सारी एक्टिविटीज भारत इसको स्वीकार कर लेगी. बहुत सारे चर्चेस इसको एक्सेप्ट कर लेंगे, और ऑलरेडी कर चुके हैं, वो बात अलग है. तो जिसके चलते मैं इस वक्त में आपके बीच में अभी आज की जो टीचिंग है ना,
खास करके अन्य भाषा के ऊपर, जिब्रिश के ऊपर, ये सब मैं आपको पहले इसलिए दिखाया या सुनाया ताकि आपको बात समझ में आए कि मैं क्या बोलने जा रहा हूँ। तो जितने कमेंट्स करते हैं आपको पहले ये लिखना है मसीह जनता, फिर आपको अपना कमेंट डालना है ताकि मुझे पता चल जाए। यही चीज़ जारी रखिएगा, आगे भी कभी भी जारी रखिएगा, ठीक है ना। और आपकी पहचान मसीह जनता से होगी। और जितने भी ये गुंडे हैं ना जो यूट्यूब पे बात करते हैं, इनको भी पता चलेगा कि अरे बाबा ये तो मसीह जनता है, जागरूक हो गई है। अब मसीह जनता जागरूक हो गई है। मुझे बेहद खुशी हो रही है इस वक्त में कि मैं आपके बीच में पवित्र आत्मा की अगुवाई से ऐसे प्रोग्राम्स को ला पा रहा हूँ। चलिए दोस्तों, वक्त का ध्यान रखते हुए इस एक वचन पर कई लोग धोखा खा चुके। इस एक वचन पर कई लोग धोखा खा चुके। कौन सा वचन है? 1 कुरिन्थियों 14:2। मेरे पास जितना टाइम है ठीक 10 बजे तक अगर मैं इसको बता पाया तो बताऊंगा, अदरवाइज कल कंटिन्यू करेंगे, चिंता मत करिए, ठीक है ना। तो फिर से आपके बीच एक ऐसा खुलासा या एक ऐसी बात को रखने जा रहा हूं जिसके अंदर पेंटिकॉस्टल कैरिस्मेटिक के 20% से भी ज्यादा लोग इस धोखे के शिकार हो गए। कैथलिक इसमें नहीं है, मेथडिस्ट, बैप्टिस्ट, लुथरन, ब्रेदरन और बाकी जितने मेनलाइन चर्चेस है ना, वो इसका शिकार अभी तक नहीं हुए। लेकिन ये जो 2 ग्रुप है ना, पेंटिकॉस्टल कैरिस्मेटिक, ये इसका शिकार हो गए। और जितने भी पेंटिकॉस्टल कैरिस्मेटिक वाले, तुम लोग सुनो ध्यान से, डंके की चोट पे बोलता हूं, यहां पे आके डिबेट करके बताना कि डैनियल भाई 1 कुरिन्थियों 14:2 जो रबा रबा शबा शबा लबा लबा ये जो हम बोलते हैं ये बिब्लिकल है। यहां पे आके प्रूफ करना मसीह जनता को, और फिर उसके बाद मैं जो रखूंगा ना तुमको सुनना पड़ेगा। बात बिल्कुल सीधी है साहब। तुम गलत गाड़ी में बैठ गए, तुमको जाना था दिल्ली, तुम गलत गाड़ी में बैठ गए और वो गाड़ी जा रही है कलकत्ता की तरफ। तो कलकत्ता की तरफ तो गाड़ी जा रही है, लेकिन तुम्हारी बातें हैं दिल्ली वाली। मैं दिल्ली पहुंचूंगा, मैं दिल्ली जा रहा हूं, दिल्ली का भी वो स्टेशन आएगा, दिल्ली की वो चीजें हैं। तुम बैठ गए हो शैतान की गाड़ी में और तुमको लग रहा है कि मैं प्रभु के साथ में हूं। बातें तुम प्रभु की करते हो, लेकिन गाड़ी गलत पकड़ ली है। अगर इतनी सी बात समझ में आ गई तो मैं आगे बढ़ता हूं। तो लिखा है कि इस एक वचन पर कई लोग धोखा खा गए। आपके बीच में वो वचन को रख दे रहा हूं, क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है, प्रार्थना नहीं, मनोज शाहू, ये मनोज शाहू तो टोटली बोगस निकला। बोगस समझते हैं ना, फुसकी बम, बड़ी बड़ी बातें करता था लेकिन उसकी नॉलेज जीरो। क्या बोलता है, क्या कनेक्शन देता है, क्या कॉन्टेक्स्ट देता है। और यही वजह है मनोज शाहू कि तो यहां पे नहीं आ रहा है। और बहाने क्या बना रहा है, जो मैं कल दिखा चुका हूं। तो पढ़ते हैं इसको, लेकिन बातें लिखा है क्योंकि जो अन्य भाषा, ग्लोसा भाषा में बातें करता है वह मनुष्य से नहीं। कुछ विचित्र लोग हैं, कहते हैं कि डैनियल भाई ये जो लाइन है ना भाषा, इसको सिंगुलर वे पे लिखा है, एक वचन पे लिखा है, बहुवचन नहीं, नॉट प्लूरल फॉर्म, सिंगुलर फॉर्म में लिखा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि एक ऐसी भाषा है, एक ही भाषा है, जो एक्ट्स में उतरी थी वो प्लूरल है, लेकिन यहां पे जो पौलुस कह रहा है वो सिंगुलर है। तुम लोगों की मूर्खता आज एक्सपोज करूंगा। यहां पे बात पौलुस जब कर रहा है ना, तो एक व्यक्ति की बात कर रहा है, जो एक व्यक्ति ऐसी भाषा में बोल रहा है उसकी बात कर रहा है, वो सबकी बात नहीं कर रहा है। आगे पढ़ते हैं और आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है, एक वचन है ये, एक व्यक्ति से बात हो रही है, वो मनुष्यों से नहीं, मनुष्यों प्लूरल फॉर्म है। जो अगर उसको एक व्यक्ति को कोई सुन रहा है 10 लोग, तो 10 लोगों को कहेंगे प्लूरल, लेकिन जो व्यक्ति बात कर रहा है उसको कहेंगे सिंगुलर, एक वचन। इतना कॉमन सेंस नहीं है बाइबल पढ़ते वक्त में तुम लोगों को, जिब्रिश वालों, हद है। अब इसको पढ़ो, परंतु परमेश्वर से बात करता है, मनुष्यों से नहीं करता, परमेश्वर से बात करता है। क्यों? इसलिए, जवाब भी दे रहा है, इसलिए कि उसकी कोई नहीं समझता। बीच में किसी ने कॉल किया था, मैंने उसको पूछा था, ये कंप्लेंट कर रहा है, शिकायत है, कॉम्प्लिकेटेड है, ये जो स्टेटमेंट है ये डॉक्ट्रिनल स्टेटमेंट है या प्रॉब्लमेटिक स्टेटमेंट है? वो नहीं बता पाया। तो ये डॉक्ट्रिनल स्टेटमेंट नहीं है,
ये एक प्रॉब्लमेटिक स्टेटमेंट है। वहां कुछ गड़बड़ चल रहा था, ये उसको ठीक कर रहा है पौलुस, और इसको उठाकर तुमने डॉक्ट्रिन का स्टेटमेंट बना दिया। तुम्हारी मूर्खता पे हंसी आ रही है तुम जिब्रिश वालों, इसलिए कि उसकी कोई नहीं समझता, क्योंकि वह भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। जबकि पौलुस चाहता था और चाहता है, अभी भी परमेश्वर यही चाहता है कि जब भी तुम बोलो मनुष्यों को समझ आए। अगर 1 से लेके पूरे 40 चैप्टर तक जिसको अकल होगी ना, मिल्क ड्रिंकिंग क्रिश्चियन वालों से तो ये नहीं हो पाएगा, अधूरे ज्ञान वालों से तो ये नहीं हो पाएगा, जिब्रिश वालों से तो ये नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर कोई समझदार बैलेंस वाला होगा ना, वो पक्का बोलेगा कि बात सही है। पौलुस का कहने का मतलब है कि तुम जब भी कुछ बात करो तो मनुष्यों को समझ आए। अब आपके बीच कुछ रखने जा रहा, यह दान ग्लोसा अन्य भाषा टंग्स प्रार्थना के लिए नहीं है, ना ही प्रभु से बात करने का है, और ना ही इससे आत्मिक उन्नति होती है। यह दान सिर्फ और सिर्फ प्रचार करने के वक्त दिया जाता था। 1 कुरिन्थियों 14 का 21 और 22 आप जाके पढ़ लेना। ओके, अब एक जरूरी बात, यह दान को अन्य भाषा टंग्स ग्लोसा पौलुस ने बिल्कुल साफ कहा था कि बिना अनुवाद के नहीं बोलना है। ये वचन आपके बीच में रख दे रहा हूं, इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना बहुत ध्यान दीजिएगा। जिस एक वचन को मैं पीछे इसलिए जा रहा हूं ताकि आपको मैं फिर से याद दिला दूं, जिस एक वचन को लेकर लोग धोखा खा गए, जहां पे यह लिखा है कि वह मनुष्यों से नहीं बातें बल्कि परमेश्वर से करता है बातें, और जो लिखा है कि अन्य भाषा, वो भाषा क्या है आपको पहले वो बता देते हैं। आइए रखते हैं आपके बीच में, और जो ट्रांसलेशन मैं रख रहा हूं मैं चाहता हूं कि आप उसको ध्यान दीजिएगा। 1 कुरिन्थियों 14 का तो ऊपर देख लीजिएगा, ये ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट है। मैन्युस्क्रिप्ट को इन लोगों ने प्रिजर्व करके रखा था, बचा के रखा था, और फिर उसके बाद में आज हमारे पास में इंटरनेट के माध्यम से, गूगल के माध्यम से, ऐप के माध्यम से, जिसको कहते हैं बाइबल हब, HUB हब, उसके माध्यम से आज ये रिसोर्सेस हमारे पास में है, जिसको हम पढ़कर आपको एजुकेट कर सकते हैं, और हमने खुद भी एजुकेट होना चाहिए। तो मैं चाहता हूं कि आप जो ट्रांसलेशन देख रहे हैं ना, लिखा है द वन फॉर स्पीकिंग इन अ टंग, आप ट्रांसलेशन देखो, वहां लिखा है ग्लोसा, और ग्लोसा का जो स्ट्रॉन्ग्स है 1100। मैं चाहता हूं कि इसी ग्लोसा को, जिसको कहते हैं टंग्स, और बाकी जितने भी इंटरप्रेट रखे हैं, बाकी जो हैं आप इसको बाद में देख सकते हैं, मैं चाहता हूं कि आपको कंटेम्पररी इंग्लिश वर्जन, अमेरिका बाइबल इन प्लेन इंग्लिश, आप उसमें पढ़ के देखिए। लिखा है इफ यू, माफ करना अरामिक, आप पढ़ सकते हैं, इफ यू स्पीक लैंग्वेजेस दैट अदर्स डोंट नो, गॉड विल अंडरस्टैंड दैट यू आर सेइंग, दो नो वन एल्स विल नो what you mean. You will be talking about mysteries that only the Spirit understands. बाप रे, अब इसको देखो, होलोमैन क्रिश्चियन स्टैंडर्ड बाइबल, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बाइबल, ये 2 वर्जन आपके बीच में मैंने रखा है, और आप इसमें भी देख सकते हैं लैंग्वेज, और टंग्स का मतलब ही होता है ग्लोसा, मतलब लैंग्वेज। तो वापस पीछे जा रहा हूं, और मैं सबको फिर पूछूंगा कि यहां पे जो व्यक्ति बात कर रहा है, लिखा है अन्य भाषा, तो ये क्या है? जिब्रिश नहीं है, जिब्रिश नहीं है। और जिसको मस्ती है ना कि ये जिब्रिश है, ये स्वर्गीय भाषा है, तो बेटा इधर आके बता, डिबेट पे आके बता। ये डिबेट पे नहीं आएंगे, लेकिन पीठ पीछे भौंकते रहेंगे, और साथ ही साथ इनके पिल्लू वो भी भौंकेंगे। यू अंडरस्टैंड? तो मैं फिर कह रहा हूं, ये भाषा क्या है? पहली बात तो ये समझ लो, ये भाषा है। ये भाषा क्या है? ये जिब्रिश नहीं है, ये रबा रबा शबा शबा नहीं है, ये प्योर लैंग्वेज है। इसका मकसद क्या था डैनियल भाई? इसका मकसद था प्रीच करना, टू प्रीच टू अदर पीपल, जो कि पौलुस कह रहा है जब तुम बोलते हो तो परमेश्वर तो समझता है। आपको और एक चीज बता देता हूं, गेट रेडी विद द बाइबल, 1 कुरिन्थियों चैप्टर 14 निकाल के रखना हिंदी में। आपको बताऊं, परमेश्वर
बहुत ध्यान से सुनना होगा, और खास करके जिब्रिश वालों तुम लोग बहुत ध्यान से सुनना होगा। खास करके परमेश्वर उन दिनों में जो बातें आज आपके पास में पुस्तक के रूप में है, पौलुस की, पतरस की, यूहन्ना की, यूदा की, याकूब की, तीतुस की, तिमोती की, ये जो फिलेमोन की, ये जो किताबें हैं ना, ये पुस्तकें परमेश्वर ने उनको भेद के रूप में दी थी। क्योंकि पर्पस था, भेद का मतलब ये नहीं होता है कि कुछ अनोखी चीज आपके ऊपर आ रही है, और अगर आ रही है तो बताओ फिर। ये इसका नाम भूल जाता हूं मैं, अपोस्तल विनोद कुमार, तुमको हमारे आदमी ने जब कॉल किया था तभी 1 साल पहले, तो उसने पूछा था ये रबा रबा का ट्रांसलेट करके बताओ, तो तुम भाग गए थे। मैं चाहता हूं कि विनोद कुमार, अगर तुम जो बोलते हो रबा रबा शबा लबा लबा, इसका ट्रांसलेट वाला वीडियो बना के बताओ। और याद रखना कि जो तुम ट्रांसलेट करोगे ना, वो हमको समझ आना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि द वन हु स्पीक्स इन टंग्स इट मस्ट बी इंटरप्रेट, उसका अनुवाद होना ही चाहिए, और जो अनुवाद करता है वहां की पब्लिक को समझ आना चाहिए, वहां की पब्लिक को समझ आना चाहिए। मैं ओपन चैलेंज देता हूं, वीडियो निकाल के बताओ ये जिब्रिश वालों का, जो कहते हैं ना हमारे पास में इंटरप्रेट का भी दान है। मैं चाहता हूं कि विनोद कुमार की जितनी पब्लिक है ना, बेचारों को उल्लू बना के रखा है विनोद कुमार ने, अपोस्तल विनोद कुमार ने, कि इंटरप्रेट का दान है मेरे पास में, एक वीडियो बना के मेरे को भेज कि मैं यहाँ पे जिब्रिश बात कर रहा हूँ, ये उसका इंटरप्रेट है और पब्लिक को समझ में आ रहा है, ये वीडियो बना के भेज। नहीं कर पाएगा तू, क्योंकि तुझे खुद को पता है कि तू क्या बोलता है, तुझे नहीं मालूम। और मैं वापस कहता हूँ कि यूट्यूब पे भी ढूंढ लेना, टंग्स स्पोकन बाय सो एंड सो, और उसका इंटरप्रेट, और ये उसका मतलब है, आपको नहीं मिलेगा। अफ्रीका का देख लो, अमेरिका का देख लो, कहीं का भी देख लो। तो इससे पता चलता है कि कितना बड़ा धोखा चल रहा है आज मसीह के तह में, धोखेबाजी धोखेबाजी। तो मैं फिर कहता हूं, ये जो लिखा है ना भेद, क्योंकि वह भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है, तो इसका मतलब क्या है कि उन दिनों में परमेश्वर उनको प्रचार देता था, प्रचार करो प्रचार करो प्रचार करो, स्प्रेड द गॉस्पल। वो जीरो नॉलेज वाला मनोज शाहू क्या बोलता है, कॉर्नेलियुस को फिर वो दान क्यों मिला, कॉर्नेलियुस को जिब्रिश, उसके हिसाब से, मेरे हिसाब से ग्लोसा, वो क्यों मिला। बिल्कुल साफ लिखा है कि वहां के लोग जब वो बोल रहा था तो उनको पता चल रहा था कि ये परमेश्वर की बड़ाई कर रहे हैं। अगर रबा रबा लबा लबा में बोलेगा, वहां पे किसको समझ में आएगा कि क्या बोल रहा है। या तो वहां के लोग गलत हैं क्योंकि उनको समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि वाकई में कॉर्नेलियुस ने लबा लबा रबा रबा बोला होगा तो उनको समझ में आ रहा है। तो फिर ऐसा करके बताओ कि जैसा कॉर्नेलियुस ने बोला वैसा तुम भी बोलो और हमको भी समझ में आए। लेकिन जब तुम बोलते हो हमको तो समझ में नहीं आता तुम क्या बोलते हो। तो भेद की बात का आपको मैं क्लियर कर देता। तो वचन 6 से पढ़िए, 1 कुरिन्थियों 14 का 6 से, या हमारे पास थोड़ा सा टाइम है जी। इसलिए हे भाइयों, या चल रहा है। इसलिए हे भाइयों, यदि मैं तुम्हारे पास आकर अन्य भाषाओं में बातें करूं और प्रकाश या ज्ञान या भविष्यवाणी या उपदेश की बातें तुमसे न कहूं, तो मुझसे तुम्हें क्या लाभ होगा। आगे इसी प्रकार यदि निर्जीव वस्तुएं भी जिनसे ध्वनि निकलती है, जैसे बांसुरी या बीन, यदि उनके स्वरों में भेद न हो। एक सेकंड, क्या ना हो, स्वरों में भेद न हो। भेद, आपको सिर्फ भेद बोलना है, क्या ना हो भेद। टॉपिक क्या है, भेद। आप समझ रहे हो, इसको कहते हैं कि जो लेखक है ना पौलुस, वो समझा रहा है कि आप क्या बोल रहे हो, हमको उसका भेद चाहिए ही। 6 से वापस पढ़ो वचन 6 को, 6 पढ़ा 7 पढ़ा आपने, हाँ पढ़िए 7। इसी प्रकार यदि निर्जीव वस्तुएं भी जिनसे ध्वनि निकलती है, जैसे बांसुरी या बीन, यदि उनके स्वरों में भेद न हो। सही, मैं बांसुरी बजा रहा हूं, आपको समझ में नहीं आ रहा, और ऊपर से क्या कहता है, मैं कुछ भी बजाऊं, ये ऊपर से आ रहा है। बांसुरी खुद उसको कान के नीचे बजाएगी। यू अंडरस्टैंड। तो बांसुरी और क्या है, कौन सा यंत्र है, और वापस पढ़ो। जैसे बांसुरी या बीन, बीन बांसुरी या बीन अगर कोई बजा रहा है, ट्रम्पेट, कीबोर्ड, कुछ भी बजा रहा है, अगर उसका भेद नहीं समझे तो मतलब क्या है,
यू अंडरस्टैंड? हद है साहब आप लोगों की। लिखा है ना, भेद को समझना जरूरी है। तो जिसके चलते यहां पर वही तो कह रहा है, और तुम लोगों ने सो कॉल्ड जिब्रिश वालों, तुम लोगों ने बड़ी जमात, तुम लोगों की बड़ी तादाद, लाखों में तुम लोगों की तादाद, भारत के अंदर कम से कम लाखों की तादाद, तुम लोगों ने क्या किया, ये जिब्रिश बोल बोल के और गलत स्पिरिट के शिकार हो के, चमत्कार पुलपिट पे दिखा दिखा के, जादू टोना दुष्ट आत्मा से लोगों को ये कह कर के देखो पवित्र आत्मा कर रहा है, जबकि वो कोई दूसरी आत्मा है। जैसे मूसा ने लकड़ी मारी पहली बार तो सही था, लेकिन जब वापस पानी चाहिए था तो गलत तरीके से मारा, लेकिन फिर भी चमत्कार हुआ, लेकिन तरीका गलत था। चमत्कार के चक्कर में मत जाओ, तरीका गलत है। हद है साहब। यू अंडरस्टैंड? तो भेद होना बहुत जरूरी है। एक और वचन पढ़िए उसमें से, मैं चाहता हूं कि आप इसको बिल्कुल साफ कर दो इसको आज। वचन 27 पढ़ो, उसका उसी का 27 पढ़ो जी। अभी कितने लोग हैं वहां पर? ओके जी, सुनते हैं। यदि अन्य भाषा में बातें करनी हो तो 2 या बहुत हो तो 3 जन बारी बारी से बोले, हाँ। और एक व्यक्ति अनुवाद करे। ओके, आगे। परंतु यदि अनुवाद करने वाला न हो तो अन्य भाषा बोलने वाला कलीसिया में शांत रहे और अपने मन से और परमेश्वर से बातें करे। ओके, तो किससे बातें करे? एक खुद से, दूसरा परमेश्वर से। क्यों? और इसी को पकड़ लिया, परंतु परमेश्वर से बातें करता है। तो शुरू हो गए। इसको कहते हैं बकरी। मनुष्य बकरी घास खाए हमको समझ आता है, आपने देखा कि मनुष्य घास खा रहा है, इसको कहते हैं कि मनुष्य घास खा रहा है। यहां पे परमेश्वर बोल रहा है, पौलुस बोल रहा है, परमेश्वर का दास कह रहा है कि जो व्यक्ति बात करता है, अगर उसका भेद हमको नहीं समझ में आ रहा है तो वो परमेश्वर से बात कर रहा है। यही तो लिखा है, अभी वचन पढ़ा आप लोगों ने 27 और 28, अगर मैं गलत नहीं हूं। यू अंडरस्टैंड? तो व्यक्ति परमेश्वर से बात इसलिए कर रहा है क्योंकि उसको कोई नहीं समझ रहा है। परमेश्वर से बात कर रहा है, इसका मतलब क्योंकि परमेश्वर ने उसको लैंग्वेज दी है। आप में से किसी को अभी जितने अभी भारत के अंदर है ना, फ्रेंच या जापानीज, चाइनीज लैंग्वेज आपको नहीं आती है। अगर यहां पे अचानक से मैं चाइनीज में बोलने लगूं, आप बोलोगे डैनियल भाई क्या बोल रहे हो आप? जो कि कुरिन्थ के कलीसिया में यही होता था, कोई लैंग्वेज आ जाती थी उनको, ताकि वहाँ पर उनकी भाषा में उनको प्रीच करें। मैं आपको और एक एंगल देता हूँ इसका, क्योंकि मैं इसके ऊपर बहुत डीप स्टडी कर चुका हूँ। मैंने क्या कहा था, अगर कोई इसके ऊपर मुझसे डिबेट करना चाहे, मैं उसको 500 जगह से घेर लूँगा। तो बहुत सोच समझ के मेरे पास डिबेट के लिए आना, और डंके की चोट पे बोलता हूँ, जो बोलते आ रहा और आगे भी बोलूँगा कि जिसको 18 पता है 17 मत सिखाओ। तो इसका एक और एंगल देता हूं मैं आपको। उन दिनों में होता क्या था, कलीसिया बढ़ रही थी, कुरिन्थ की कलीसिया बढ़ते 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 इनकी तादाद बहुत हो गई थी। तो ये लोग क्या करते थे, क्योंकि पर्टिकुलर एक लीडर नहीं था। पौलुस तो मिनिस्ट्री करते थे, मिशन ट्रिप में होते थे, या तो अक्सर जेल में होते थे, ठीक है ना। तो इनके ऊपर कोई लीडर नहीं होता। इसके चलते पौलुस कह चुका है पहले अध्याय में कि तुम्हें झगड़े बहुत हो रहे हैं, और जिसके चलते होता यह था कि पुरुष भी बात कर रहा है, स्त्री भी बात कर रही है, पति पत्नी वहीं पे झगड़ा कर रहे हैं, पति पत्नी को पूछ रहा है, पत्नी पति को पूछ रही है, ये सब कुछ यहाँ पे होता था। तो जिसके चलते इनके ऊपर कोई लीडर नहीं था, तो गड़बड़ी का परमेश्वर नहीं है। इसको पौलुस बोल चुका है 1 कुरिन्थी 14:33 में, अगर आपको याद आ गया होगा। तो यहाँ पे होता क्या था कि इनको जो गिफ्ट मिलता था ना, स्पीकिंग इन अदर लैंग्वेजेस, ये उसको रट्टा मार लेते थे। रट्टा मतलब इनको मिल चुका है गिफ्ट, तो बोलते रहो बोलते रहो। अच्छा आपको पता है, एक और वचन पढ़ो, उसी का 18 पढ़ो। मैं आपको बताता हूं कि इसका कनेक्शन कहां दे रहा हूं मैं। उसी का 18 पढ़िए जी। मैं अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि मैं तुम सबसे अधिक अन्य भाषाओं में बोलता हूँ। ओके, अभी 2 कुरिन्थी 12:1 पढ़ो। मैं इसका कनेक्शन देता आपको। पहला क्या पढ़ा इन्होंने कि मैं तुमसे अधिक अन्य भाषाओं में बातें करता, प्लूरल जी। 12:1। यद्यपि घमंड करना मेरे लिए ठीक नहीं, तो भी करना पड़ता है। हाँ। इसलिए मैं प्रभु के दिए हुए दर्शनों और प्रकाशनों की चर्चा करूंगा। ओके, तो घमंड करना ठीक नहीं है, लेकिन मैं करूंगा क्योंकि मेरे को इतने प्रकाशन मिले, इतने दर्शन मिले, इतने दान मिले। अभी जो मैंने वचन पढ़ा, तो पौलुस के पास में बहुत सारे दर्शन, पौलुस के पास में बहुत सारे प्रकाशन, पौलुस के पास में बहुत सारे गिफ्ट आ चुके थे, और खास करके लैंग्वेजेस बड़ी तादाद में बोलता था। तो वहां की कलीसिया, जो कि पौलुस भूल चुका है, कोई खुद को कहता है मैं पतरस का हूं, कोई खुद को कहता है मैं पौलुस का, कोई खुद को कहता है मैं अपोलोस का, कोई खुद को कहता है मैं मसीह का हूं। टोटल 4 कैटेगरी। तो इनके बीच में होता क्या था ना, एक प्रकार की है ना प्रतिस्पर्धा,
कंपटीशन हो जाता था। हे तेरे को कितना दान मिला भाषा में, हे तेरे को कितना दान मिला भाषा में, अरे मैं तो इतना बोलता हूँ। तो ये लोग क्या करते थे ना, आपस में बोलते रहते थे, लेकिन समझता कोई नहीं था। इसलिए पौलुस ने क्या बोला, अगर तुम इकट्ठे हो रहे तो बारी बारी से बोले। सुना कि नहीं सुना आपने? अगर सब इकट्ठे हो तो एक या ज्यादा हो तो दो बारी बारी से बोले और बाकी अनुवाद करे। तो इनमें होड़ होती थी, ए तेरे को 10 मिला, ए तेरे को 5 मिला, चल तू बोल के बता, ए तू बोल के बता। ये बोलते तो थे लेकिन क्या बोलते थे किसी को नहीं पता। और इसी को उठाकर आप लोगों ने, मूर्खता के सेवकों ने मूर्खता के लेवल पे जाके इसको नाम दे दिया जिब्रिश, दूसरे शब्दों में अन्य भाषा, जिसको मैं जिब्रिश कहता हूं। याद रखो कि लूसीफर के पास में ना नकली गिफ्ट है। जैसे हारून के लकड़ी से सांप बना मूसा के टाइम पे, वैसे ही राजा फिरौन के जादूगरों ने भी लकड़ी फेंका सांप बनाया। बताइए, नकली, कॉपी कहते हैं इसको, नकल करना। तो लूसीफर के लिए कौन सी बड़ी बात है? दूसरा कुरिन्थियों उसका 11 अध्याय वचन 14 पढ़ो। बस कुछ समय और दीजिए, मैं खत्म कर रहा हूं। और जितने देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब पे खूब शेयर करिएगा, इसकी मैं अलग अलग एडिट करके भी डालूंगा। जी, यह कुछ अचंभे की बात नहीं, क्योंकि जोर से पढ़ना है आपको। यह कुछ अचंभे की बात नहीं, क्योंकि शैतान आप भी ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। एक स्वर्गदूत का रूप धारण कर सकता है, मतलब दूसरा नकली स्वर्गदूत बन सकता है। और मुझे ताज्जुब है कि कुछ सेवक लोग जिब्रिश वाले स्वर्गदूत की मिनिस्ट्री मांग रहे हैं। बताइए, नहीं आपको पढ़ना है आगे। स्वर्गदूत की मिनिस्ट्री मांग रहे हैं। लेट द मिनिस्ट्री ऑफ एंजल्स कम। स्वर्गदूत की सेविकाएं मांग, पागलपन है ये। कभी स्वर्गदूत की सेवा नहीं मांगना, खुद से तो कभी नहीं मांगना, नहीं तो फिर दुष्ट आत्मा आ जाएंगे। डैनियल भाई, स्वर्गदूत तो होते हैं, मैंने कब मना किया? इब्रानियों 1 का 14 स्वर्गदूत होते, मैंने कब मना किया? लेकिन तुमको किसने कहा कि उसकी मिनिस्ट्री मांगो? एक बात बताएं, तुम खुद को नहीं पहचाने हो अभी तक। तुम परमेश्वर के राजदूत हो, तुम परमेश्वर के रिकंसिलिएशन मिनिस्ट्री में मिनिस्टर हो, तुम उसके सेवक हो। ये सृष्टि को, इब्रानियों किताब में बता चुका हूं, इस सृष्टि को, जगत की बुलाहट को, सैल्वेशन के कॉन्सेप्ट में बोल रहा हूं, स्वर्गदूतों को नहीं दिया है, आप लोगों को दिया है, मतलब मनुष्यों को दिया है, सेवकों को दिया है। तुम जा के मांगते हो किसकी मिनिस्ट्री? स्वर्गदूतों की। आते कौन है? दुष्ट आत्माएं। बताइए, यू अंडरस्टैंड? इसलिए कह रहा हूं कि ये जो लोग होते हैं ना जिब्रिश वाले, कहते हैं कि स्वर्गदूत की सेविकाएं मांगो। उसमें से एक मनोज शाहू कहता है कि स्वर्गदूत की सेविकाएं मांगो। उसकी एक वीडियो देख रहा था मैं, वो कहता है कि परमेश्वर मुझे नरक का दर्शन दिखा। क्यों भाई, तेरे को वहीं छोड़ के आते हैं ना, फिर नरक का दर्शन दिखा। क्यों देखना है तेरे को नरक का दर्शन? वचन काफी नहीं है जहां पे लिखा है कि नरक है, स्वर्ग है? क्या लॉजिक है भाई ये तुम्हारी प्रार्थना का? ये सारे लोग फंस गए या भटक गए और दूसरों को भी भटका रहे जिब्रिश के चक्कर में। वचन आगे पढ़ो, 15। इसलिए यदि उसके सेवक भी धर्म के एक सेकंड, क्या क्या क्या? किसके सेवक? उसके सेवक। किसके सेवक? आपने 14 में क्या पढ़ा था? लूसीफर भी स्वर्गदूत का रूप धारण कर सकता है। अगर लूसीफर स्वर्गदूत का रूप धारण कर सकता है तो उसके सेवक भी, लूसीफर के सेवक मसीह के प्रेरित का रूप धारण कर सकते हैं। पढ़िए आगे। जी, इसलिए यदि उसके सेवक भी धर्म के सेवकों का सा रूप धरे तो कोई बड़ी बात नहीं, परंतु उनका अंत उनके कामों के अनुसार होगा। वहां पे प्रेरित लिखा है, देखो ठीक से पढ़ो, वापस पढ़िए 15। इसलिए यदि उसके सेवक भी धर्म के सेवक का सा रूप धरे तो कोई बड़ी बात नहीं, परंतु उनका अंत उनके कामों के अनुसार होगा। ओके, आप 14 को फिर से पढ़िए। यह कुछ अचंभे की बात नहीं, क्योंकि शैतान आप भी ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। ओके, इसलिए यदि उसके सेवक भी धर्म के सेवकों का सा रूप धरे तो कोई बड़ी बात नहीं, परंतु उनका अंत उनके कामों के अनुसार होगा। ओके, मैं फिर कहता हूँ, कोई मुझे मूर्ख न समझे। ओके, लिव इट। सेवक कौन सा हिंदी है? ओके, मेरी एक हिंदी कहती है, इंग्लिश में पढ़ो उसी को, 15 को इंग्लिश में पढ़ो। या 10 मिनट और है मेरे पास, 10-20 मिनट जो भी है। जी, So it is no great surprise if his servants also masquerade as servants of righteousness, but their end will correspond. सर्वेंट्स है ना, अपोस्टल्स नहीं है। एनीवे, Servants. सर्वेंट्स, सेवक।
अभी इब्रानियों 13:1 पढ़ो, बहुत ध्यान दीजिएगा। सेवक जी, इब्रानियों 13:1, हिब्रू चैप्टर 13 वर्स 1। भाईचारे की प्रीति बनी रहे। हाँ, अतिथि सत्कार करना न भूलना। हाँ, क्योंकि इसके अतिथि सत्कार मतलब हॉस्पिटैलिटी, अतिथि सत्कार। आगे, अतिथि सत्कार करना न भूलना। हाँ, क्योंकि इसके द्वारा कुछ लोगों ने अनजाने में स्वर्गदूतों का आदर सत्कार किया है। ओ तो इसका मतलब है कि जो मसीह लोग उस वक्त में थे, इब्रानियों के किताब के हिसाब से, उनको लगा कि ये पुरुष हैं, उनको लगा कि ये अनजान लोग हैं, कोई दूसरे गांव से आए, चलो भाई खाना खा लो, भूखे हैं आप लोग, पानी पी लो। लेकिन लेखक कहता है कि वो स्वर्गदूत थे। आप नहीं समझ रहे हो अभी भी। वैसे ही ज्यादा स्वर्गदूत करने वाले, वैसे ही आपको पता तक नहीं है कि लूसीफर आ गया है, और आपको लग रहा है मैं प्रार्थना कर रहा था। अपोस्तल विनोद कुमार, तुम खास करके सुनो, बड़ा शौक है ना तुमको चमत्कार चमत्कार चमत्कार, बहुत ध्यान से सुनो। तुम जैसे लोग, वो आया क्या उसमें यूट्यूब पे, उसके लोग आए, बहुत ध्यान से सुनो। तुम कहते हो मैं प्रार्थना कर रहा था, घुटने पर था, सुबह की प्रार्थना 2 घंटा 6 घंटा रबा 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 करते हुए, और मैंने दर्शन देखा, मेरे को कुछ प्रकाश दिखाई दिया, मुझे कुछ उजाला दिखाई दिया, मैंने एक व्यक्ति को देखा, स्वर्गदूत जैसा देखा। ए पागल, वो लूसीफर है, वो दुष्ट आत्माएं हैं, और तुम फंस गए। और उसका उठाकर तुमने वीडियो बना दिया अपने लोगों के लिए कि देखो मैं 25 दिन से प्रार्थना कर रहा था। वाह! तो आज इस वचन को आपको मैंने समझाया है, क्योंकि पौलुस ने कभी नहीं कहा कि जो बोलता है उसको कोई नहीं समझेगा। उसका हमेशा कहना था कि जो भी बोलता है वो समझता है। तो दोस्तों, इसको मैं फिर रख दे रहा हूं, फॉलोइंग डिफरेंट जीसस, लीडिंग बाय डिफरेंट स्पिरिट, प्रीचिंग डिफरेंट बाइबल। आजकल ये चल रहा है, डिफरेंट जीसस, डिफरेंट स्पिरिट, डिफरेंट गॉस्पल, यानी कि बाइबल। आजकल ये चल रहा है। आशा करता हूं कि आप बात को समझ गए हैं। इसको खूब शेयर करिएगा, और आने वाले दिनों में हम इसको कैसे और ले जाते हैं पवित्र आत्मा की अगुवाई में आपके बीच में रखूंगा। लेकिन कल फिर ठीक 8 बजे हमारी मुलाकात होगी इसी फेसबुक और यूट्यूब पे। आइए प्रार्थना करते हैं। सृष्टिकर्ता पिता, तेरा धन्यवाद स्वामी। मैं जानता हूं कि परमेश्वर आज बहुत लोगों की आत्मिक आंखें आपने खोली है। मेरी प्रार्थना है कि प्रभु उन चुंगल से उनको बाहर निकाल, उस बंधन से उनको बाहर निकाल, उस गंदगी से उनको बाहर निकाल, और प्रभु तेरे राज्य में खरी शिक्षा के साथ उनको मजबूत कर। ये प्रार्थना यीशु के नाम से, आमीन। चलिए अपना ख्याल रखें, मिलते हैं कल ठीक रात 8 बजे डिफरेंट बातों के साथ, डिफरेंट टॉपिक के साथ। गॉड ब्लेस।